हेलो एवरीवन। आज का जो प्राइस सेक्शन है निफ्टी रियल्टी सेक्टर का है और जो ये वीडियो आज अपलोड हो रही है, ये जो डेट है वो 6 मई की है। और आज इसकी प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे इसका प्योर प्राइस सेक्शन और प्योर केस स्टडी। अब देखेंगे प्राइस में इन फ्यूचर कहाँ जाने वाली है, क्या इसमें सेलिंग आएगी और अगर आती है तो उसे रोकने के लिए क्या क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस की पास हिस्ट्री, प्राइस यहाँ से ऑल टाइम हाई कैसे गया वो भी आज के वीडियो में है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और यह जो चैनल है किसी प्रकार की बाई कॉल की टिप नहीं दी जाती, ना किसी प्रकार का रिकमेंडेशन है किसी भी स्टॉक का, ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज़ से है। और अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें क्योंकि यह चैनल किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे और चार्ट को हम लोग ट्रेक टाइगर यानी कि शेर खान का एक ऐप है और शेर खान का जो सॉफ्टवेयर पे ट्रेक टाइगर जो वर्क करता है, तो इसमें हमने ईयरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लिया है। और ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिला कि प्राइस जो है यहाँ से ऑल टाइम लो चली, ठीक। और 2008 में यानी कि बात करें 2009 में 31 दिसंबर 2009 में सुबह काफ़ी डाउन आया, यानी कि डाउनफॉल काफ़ी नीचे तक था और यहीं से सेलिंग पूरा आई और यहीं से प्राइस वापस रिकवर हुई। और फाइनली बात करें प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। जब प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया इस ईयरली के सप्लाई जोन के सामने एक ईयरली का डिमांड जोन था जिससे प्राइस वापस रिकवर हुई और यहीं से चल रही है। प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया, अगर देखें तो प्राइस में इस ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है और यहाँ से प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया क्योंकि ईयरली का सप्लाई जब यह लिस्टिंग हुआ इसको ब्रीच किया और यह इसको सपोर्ट किसको मिला ऑल टाइम लो से और साथ ही साथ ईयरली के डिमांड जोन जिसने ऑल टाइम हाई लगाया। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है। अब बात करते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक चीज़ देखने को मिला कि जब प्राइस ऑल टाइम लो लगाया तो धीमे धीमे बेस कैंडल में प्राइस ऊपर क्यों जा रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ रोकने के लिए है। और जो हाफ ईयरली का सप्लाई जोन यहाँ पे है जिसे हम लोग कह रहे हैं ईयरली का सप्लाई जोन, तो अभी प्राइस वहाँ तक नहीं है। क्या हमें यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो आज के वीडियो में देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्लान किया गया और कहाँ कहाँ इन फ्यूचर उसमें एंट्री हुई और टारगेट दिया। तो चलिए देखते हैं हाफ ईयरली टाइम। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में देखा जाए कि तो यहाँ पे बेस करने प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे प्राइस किसी ने प्राइस को रोक लिया। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिला, ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमने स्विच कर लिया और मंथली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग गए तो एक चीज़ है कि प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया और लो लगाने के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर रिकवर हुई। जब प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी तो इसको सबसे पहला जो इसका बैरियर था जो रोकने के लिए था वो मंथली का सप्लाई जोन था। और मंथली का सप्लाई जोन है तो मंथली का डिमांड जोन भी होना चाहिए, लेकिन प्राइस जो है वो ऑल टाइम लो से चल रही थी तो कहीं ना कहीं इसमें बाइंग प्रेशर यानी कि इंस्टीट्यूशन के जो फुटप्रिंट थे वो फॉलो कर रहे थे। तो इसको देखते हुए तो ये सप्लाई जोन प्राइस को ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस जब ऊपर गई। वीकली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। अभी हम लोग थोड़ी पास्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक थोड़ा इसको मूव करने में दिक्कत आती है, थोड़ा आपको बिल्कुल डीप दिखाने का प्रयास है। हाँ, जब अब प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी तो इस मंथली के यानी कि जो रेक्टेंगल बॉक्स फर्स्ट है इसमें हिट की प्राइस और फाइनली जब इतने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से हिट की तो ये वीकली का डिमांड जोन जो कि देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके टूटने के चांसेस थे। फाइनली प्राइस ने इसको तोड़ दिया। अब फिर प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की ओर जाने स्टार्ट की तो फिर इसको ये जबकि मंथली की सप्लाई जोन एक बार टेस्ट हो चुका था, फिर प्राइस और डीप गई और फाइनली प्राइस इसको ख़त्म करके जब वापस आ रही थी तो वीकली के इन डिमांड जोन ने प्राइस को रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि इसका अचीवमेंट ये था कि इसने इसको ख़त्म किया और इसको ख़त्म किया, तो कहीं ना कहीं इस एरिया ने प्राइस को रोक लिया और धीमे धीमे प्राइस और डीप गई और फाइनली प्राइस इस वीकली के सप्लाई जोन के सामने आ गई। अगर बात करें जब प्राइस ऊपर जा रही थी
तो प्राइस ने फाइनली इस वीकली के सप्लाई जोन को टच किया और फाइनली फिर डाउनफॉल आने लगा। अब देखते हैं इसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये हम लोग पास्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। ये जब प्राइस ऊपर गई तो इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, वापस आने लगी, तो डिमांड जोन तो कुछ खास नहीं पता, पूरा गार्बेज से बनाते हुए प्राइस जा रही थी, तो इसलिए इसमें कोई भी प्लान हम नहीं कर सके। फिर फाइनली प्राइस को वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट मिला और जो यहाँ पे आपको देखने को मिला वहाँ से इसके सपोर्ट से प्राइस और डीप जाने का प्रयास कर रही थी। फाइनली प्राइस इस मंथली के एक और सप्लाई जोन बनाया जिसको फाइनली ये सप्लाई जोन भी वर्क किया और फाइनली और डाउन आया और इस ड्रॉप बेस रैली एक नॉर्मल वीकली के डिमांड जोन ने नॉर्मल मंथली के डिमांड जोन ने प्राइस को होल्ड किया और धीमे धीमे प्राइस ने इन सब सप्लाई जोन को ख़त्म करते हुए फिर और ऊपर गया और जहाँ पे एक वीकली का सप्लाई जोन था उसको हिट करके प्राइस और आया। और अब ये देखने को मिला कि ये ऊपर के अब कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, नॉर्मल से नॉर्मल वीकली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं और फिर प्राइस जब जाते जाते इस मंथली के सप्लाई जोन को और इस जो पीछे सभी चीज़ टेस्टेड है एक बार और रीच कर दिया और डिप गया, लेकिन फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन यानी कि मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट करना बाकी था जो कि टेस्ट नहीं कर पाया, उस बिना टच किए वापस आ रहा है। तो क्या उसके सामने हमें एक अच्छा सा डिमांड जोन देखने को मिला जो कि रैली बेस रैली का है और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और इसको टच किए बिना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रेक्टेंगल बॉक्स में कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिली? आइए उस पर हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं। थोड़ा मूव करने में दिक्कत होती है क्योंकि चार्ट है काफ़ी लोड हो गया है इसमें, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये जब प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किए बिना यानी कि रेक्टेंगल बॉक्स थर्ड की बात कर रहे हैं, एक मिनट, एक्चुअली पास्ट हिस्ट्री है ना तो थोड़ा मेंटेन करने में और पुराने डाटा को लोड करने में थोड़ा देरी होती है। ठीक है, अब आते हैं रेक्टेंगल बॉक्स। हमने बात किया ना कि ऊपर एक मंथली का सप्लाई जोन था, उसको टेस्ट किए बिना यानी कि उसको टच किए बिना ही प्राइस वापस आ रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट एरिया था जहाँ से प्राइस को एक सपोर्ट मिला और फाइनली प्राइस जो है यहाँ से जब वापस आ रही थी तो इस एरिया से यानी कि अगर इसको बात करें यहाँ पे एक चीज़ था कि यहाँ पे एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जो जिसकी रैली भी अच्छी थी उसको टच किए बिना रहे थे, तो यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करते तो यहाँ पे इसने क्विक टारगेट दिया और फाइनली प्राइस ऊपर की जो भी सप्लाई जोन तो उसको टेस्ट करते हुए बिना फिर वापस नीचे की ओर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये एरिया भी हमारा एक अच्छा डिमांड जोन था जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और डी डिमांड जोन भी वर्क कर लिया। बात करें अगर कन्फर्मेशन एंट्री, तो इसमें कन्फर्मेशन एंट्री भी प्लान कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट नहीं किया था, टच नहीं किया था, तो ये डिमांड जोन हमारे लिए अच्छा था जो कि एक अच्छी रैली थी और इसकी क्लोजिंग भी अच्छी थी। तो ये देखते हुए ये डिमांड जोन एक अच्छा था और यहाँ से प्राइस ने टारगेट भी दिया। तो ये बात थी रेक्टेंगल बॉक्स थर्ड की जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब प्राइस में मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाते हैं। जब प्राइस मंथली के इस सप्लाई जोन को जब प्राइस ने इस डिमांड जोन में एंट्री मिली और प्राइस धीमे धीमे और डीप गई और फाइनली ट्रेड यहाँ तक आने में ये मंथली का डिमांड जोन क्यों नहीं चला, इसके पीछे का रीज़न मैंने लिख दिया है। ये मंथली का डिमांड जोन इसलिए नहीं चला क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन हो गया था और प्राइस ऑलमोस्ट प्राइस जो आ रही थी 584 से प्राइस ऑलमोस्ट 295 यानी कि 40% का करेक्शन था। और जब 40% का जब करेक्शन था तो यहाँ पे एक चीज़ ये इंडिकेशन देखने को मिल रहा था कि विदाउट कंफर्मेशन हम इसमें नहीं एंट्री कर सकते थे और साथ ही साथ ट्रेंड भी डाउन था, ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में था। तो ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला, ये मंथली का जो डिमांड जोन था पहली बार ये आसानी से ब्रीच हो गया और ये मंथली डिमांड जोन जिसमें हम लोगों ने कन्फर्मेशन इसको कन्फर्मेशन के बिना ही और डेली के डिमांड और वीकली का ट्रेंड को देखते हुए इसमें जो एक अचीवमेंट था डेली टाइम पे में क्लोजिंग अच्छी थी तो इसने इसका परफॉर्मेंस दिया और अच्छा टारगेट दिया। लेकिन ये मंथली का डिमांड जोन टूट गया जो कि रेक्टेंगल बॉक्स 4 है क्योंकि ट्रेंड डाउन था, 40% का करेक्शन था, नो कन्फर्मेशन
थी। ओवरऑल ये सब एक दूसरे से टेस्ट करते हुए प्राइस और नीचे इन नॉन बेस कैंडल से बनाते हुए प्राइस फिर एक बार फिर रीस्टार्ट हुई और धीमे धीमे मंथली के नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई जोन क्या नाम है टूटने लगे, क्योंकि एक दूसरे के रिएक्शन से बना था। और फाइनली जब प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी तो फाइनली प्राइस ने एक बार फिर मंथली के एक सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया, जो कि रेक्टेंगल बॉक्स 2 था। अब फाइनली इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया तो एक चीज़ देखने को मिला कि प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद हमें एक मंथली का डिमांड जोन मिला, लेकिन ये मंथली का डिमांड जोन क्या इस मंथली सप्लाई जोन के सामने अच्छा है? वैसे तो इसमें काफ़ी सारी बेस कैंडल है, पहली चीज़ इससे कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, ऊपर मंथली के सप्लाई जोन के ऊपर मंथली कैंडल भी क्लोज नहीं हुई थी, साथ ही साथ वीकली कैंडल भी क्लोज नहीं हुई थी। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेक्टेंगल बॉक्स 5 में, जो कि 31 अक्टूबर 2017 की जो कैंडल यहाँ मंथली की जो बनी है, वहाँ पे भी कोई अच्छी कैंडल नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पे विदाउट कंफर्मेशन प्लान हम नहीं कर सकते थे। फाइनली प्राइस इसको आसानी से ब्रीच कर दिया, क्योंकि ये मंथली का सप्लाई जिसमें 2 बैक टू बैक रेड कैंडल थी और एक एक्साइटिंग रेड कैंडल थी, तो उसके सामने ये कैंडल कुछ भी नहीं है। तो फाइनली इस मंथली के सप्लाई जोन मंथली के डिमांड जोन को प्राइस ने आसानी से ब्रीच किया और उसी समय कोविड का क्रैश आया और फाइनली प्राइस हमारे क्वार्टरली डिमांड जोन में आ गई, जो कि क्वार्टरली का डिमांड जोन बहुत पावरफुल था। फाइनली प्राइस वहीं क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है। तो ये चीज़ देखा कि ये रेक्टेंगल बॉक्स टूटने का मेन लॉजिक क्या था। अब जब प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी, अब वहाँ से हम लोग आगे की हिस्ट्री देखते हैं कि जब प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी, अब ये मंथली का सप्लाई जोन टेस्ट हो गया था। अब बचा हाफ ईयरली का सप्लाई जोन और ईयरली का सप्लाई। उससे पहले सब कुछ टेस्टेड था और कोई भी फ्रेश सप्लाई जोन नहीं बना था। जब प्राइस को क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट मिल गया तो प्राइस धीमे धीमे जब ऊपर जाने लगी, प्राइस ने इस गार्बेज के एरिया को ख़त्म किया जो कि मंथली का सप्लाई जोन था और फाइनली प्राइस और डीप गई और जाते जाते प्राइस ने एक और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया। ये प्राइस ने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया। अब हाफ ईयरली सप्लाई जोन के सामने हाफ ईयरली का डिमांड जोन वर्क करेगा, इसके लिए हम लोग चले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये जब प्राइस ने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हाफ ईयरली सप्लाई जोन के सामने हाफ ईयरली का डिमांड जोन होना चाहिए। ये जब प्राइस ने हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन को टेस्ट किया तो इसमें जो भी अगर DIT या HIT जो भी ट्रेड थी वो आसानी से SL हिट होने के 100% चांसेस थे, क्योंकि प्राइस ने हाफ ईयरली एक पावरफुल सप्लाई जोन को टेस्ट किया था। अब बात करें यहाँ पे अगर एंट्री की, तो यहाँ पे बेस कैंडल बनाते कोई डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी अच्छा चीज़ नहीं था। और दूसरी चीज़ प्राइस 1000 यानी 1050 से लेकर मतलब ऑलमोस्ट 70 से 80% करना विदाउट कन्फर्मेशन यहाँ प्लान नहीं कर सकते थे। तो कन्फर्मेशन के लिए पहले हमने इस देखा कि यहाँ प्राइस इस ड्रॉप बेस ड्रॉप इसको टच किए बिना प्राइस ऑल डी पाई और इस सप्लाई जो यानी कि डिमांड जोन को प्राइस ने भी टच नहीं किया है। अभी देखिए प्राइस ने इस डिमांड जोन में मंथली के डिमांड जोन में नहीं आया है, देखते रहिए। हाँ, प्राइस धीमे धीमे मंथली के डिमांड जोन, अब प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन को टच किया, यानी कि जो कि क्वार्टरली डिमांड जोन है पहली चीज़, और साथ ही साथ हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब प्राइस इसको टच किया तो जो सेलिंग प्रेशर था ऑलमोस्ट अब वो गार्बेज से बनाने लगा पहली चीज़, और प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस ड्रॉप का पहले से एक सप्लाई जोन जो कि डेली टाइम फ्रेम में इसको ब्रीच किया। कैसे? बेस कैंडल बनाते प्राइस में एक अगले दिन गैप अप और फाइनली प्राइस में जो कि एक रेड कैंडल थी, लेकिन जो इसका ओरिजिन था वो यही था और यही डिमांड जोन में अगर आपने कंफर्मेशन एंट्री प्लान किए होते, क्योंकि ऊपर के एरिया सभी चीज़ टेस्टेड है, सब चीज़ टेस्टेड है, ऑलमोस्ट इसमें बहुत अच्छा टारगेट RR देखने को मिला फाइनली इस लेवल तक। ये सब तो गार्बेज है, ये गार्बेज, ये एक अच्छा सप्लाई जोन यहाँ तक। उससे पहले अगर बात करें, उससे पहले यहाँ तक प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं था। तो ये चीज़ था जो कि क्वार्टरली डिमांड जोन, जिसमें देखने को मिला कि हाफ ईयरली सामने यहाँ पे कंफर्मेशन के थ्रू प्राइस ने क्वार्टरली के डिमांड जोन में हमको एंट्री दी और फाइनली प्राइस ये एक बार टेस्ट हो चुका है। फाइनली अब धीमे धीमे प्राइस ऊपर की गई और ऑल टाइम हाई लगाया। तो ओवरऑल आपने देखा
कि इस हार्फ वैली की सप्लाई जोन के सामने हार्फ वैली का डिमांड जोन था, जो कि हमको सपोर्ट मिला। यहाँ पे हमने क्वार्टरली टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिला और हमको यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली। अब बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, एक बार और स्विच कर लेते हैं। तो जब प्राइस ऊपर जा रही थी, क्योंकि ये चीज़ टेस्टेड था, ये इसके रिएक्शन था, ऊपर सब कुछ टेस्टेड था, तो हाँ, जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो नॉर्मल एक बेस कैंडल बनाते जो नॉर्मल मंथली के सप्लाई जो है वो थोड़ा मोड़ा प्राइस को हल्का फुल्का रोक रहे थे। लेकिन फाइनली प्राइस ने इन सब को ख़त्म करते हुए प्राइस ने एक मंथली का डिमांड जोन बनाया, जो कि रैली एक अच्छी रैली और इस हार्फ रैली के सप्लाई जोन को ब्रिज कर लिया। तो इसलिए ये एरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंथली डिमांड जोन ने हार्फ रैली सप्लाई जोन को ब्रिज किया है और प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया है। उससे बाद प्राइस ने बैक टू बैक और एक और डिमांड बनाई, रैली बेस रैली, और प्राइस में एक और बाइंग है, यानी कि इतना बाइंग है कि प्राइस अभी ऑल टाइम हाई के लिए ही चलती जा रही है और नया नया हाई लगाते जा रही है। तो दो बैक टू बैक मंथली के डिमांड जोन है, जो प्राइस में इन फ्यूचर कभी क्रैश होता है प्राइस को होल्ड करेंगे। फाइनली ये वाला डिमांड जोन और नीचे के जो डिमांड जोन है वो प्राइस को आसानी से होल्ड कर लेंगे। तो ओवरऑल प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पे है, और उससे पहले प्राइस ने अभी हाल ही में अप्रैल कैंडल क्लोज हो गई और एक और कैंडल बना दी रैली बेस रैली के एक मंथली के डिमांड जोन में। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, यहीं पे प्राइस का एक बॉटम एरिया है जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे एक एमआईटी ट्रेड, एक ये एमआईटी ट्रेड, जो कि बात करें रैली बेस रैली एक ट्रेड है जिसको ओवर लो लेवल ओवर द लेवल के रूप में हम मार्क कर सकते हैं। और फाइनली प्राइस में भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें प्लान करते समय हमें ये देखना होगा कि ट्रेंड हमारे फेवर में है कि नहीं, और मार्केट के सेंटीमेंट, मार्केट के सपोर्ट हमारे लिए क्या कहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारा सेक्टर का सपोर्ट क्या कहता है। तो ओवरऑल यहाँ तक प्राइस आने में हमें वेट फॉर कंफर्मेशन, सेक्टर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या रिवर्स आएगा, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंथली के डिमांड जोन ने क्वार्टरली हार्फ ईयरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, तो कहीं ना कहीं ये एरिया बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो काफ़ी 2 बार बेस कैंडल बनाई, उसके बाद रेड कैंडल बना रही थी और यहीं से बाइंग आई और पूरी इस सप्लाई जोन को ब्रीच किया। तो कहीं ना कहीं ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एरिया जो प्राइस को रोकेगा और ये एरिया प्राइस को रोकेगा। ओवरऑल शोभा में अभी एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है, और बैक टू बैक इसमें एक नया हाई लगाते हुए प्राइस ऊपर की ओर जा रही है। अभी प्राइस ने बेस कैंडल बनाते हुए एक और डिमांड जोन बनाया, फिर एक रैली बेस रैली एक और डिमांड जोन बन जाएगा। तो इसी तरह प्राइस अभी आगे की ओर है। जब प्राइस में डाउनफॉल आएगा तो अभी इसको ये ईएमए और नीचे की जो कैंडल है और वीकली ईएमए, बहुत सारी ईएमए और ये ओरिजिन प्राइस को रोकने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल ये शोभा का प्राइस सेक्शन था, और आपको प्राइस सेक्शन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।